इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहली यूनिट के प्रश्न। देखिए सबसे पहली यूनिट है राजस्थान के इतिहास, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न यहाँ पर कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, श्रीगंगानगर, जयपुर और हनुमानगढ़। तो कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर यहाँ पर हनुमानगढ़ में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रप्रदाय, चंद्रशेखर, अमीर खुसरो और बर्नी। तो राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पर चंद्रप्रदाय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? सांगा, राज सिंह, रतन सिंह और मान सिंह। तो जो रानी पद्मिनी थी वो किस शासक की पत्नी थी? तो राइट आंसर यहाँ पर रतन सिंह की। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो 1181 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1182 ईस्वी और 1192 ईस्वी। तो पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 1192 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 5 है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। तो कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये थी मेवाड़ की, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न भी, गणेश्वर सभ्यता किस जिले में तथा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? तो सीकर में है गणेश्वर सभ्यता। और कौन सी नदी है? कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारी किसने स्वीकार किया था? तो ये स्वीकार करने वाले एक तो डॉक्टर भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद ने। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के 4 उत्तर पाषाणकालीन स्थलों के नाम बताइए। तो इसमें पाली, शिकारपुर, टोंक, समुद्री बाढ़ और बरनी। टोंक में बरनी, शिकारपुर, समुद्री बाड़मेर और पाली। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन, महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक कौन था? तो महाभारत में मत्स्य जनपद का जो शासक था वो था विराट। कौन था? विराट। ठीक है, विराट। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो यहाँ पर रतन सिंह चित्तौड़ का शासक था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राणा सांगा की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दिवेर का युद्ध कब हुआ, किनके मध्य लड़ा गया था? तो दिवेर का जो युद्ध था ये लड़ा गया था 1582 ईस्वी में। ठीक है, और महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो उमादे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। कौन? उमादे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए। देखिए राजवंश और संस्थापक। तो राठौड़ का संस्थापक था रावसिंहा, चौहानों का था वासुदेव चौहान, जाटों का था चूड़ामन और कछवाओं का था दुलेराय। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट है, इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। देखिए दूसरी यूनिट है यहाँ पर राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पर अभ्यास प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5 पीरों में शामिल नहीं है? बाबूजी, रामदेव जी, गोगा जी और तेजा जी। तो 5 पीरों में शामिल कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर तेजा जी 5 पीरों के अंदर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो नागौर, पाली, अजमेर और जोधपुर। तो तेजा जी का जो जन्म वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था नागौर में, खड़लाल नागौर में। ठीक है, कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी। तो इसके अंदर हो गया नागौर। क्वेश्चन नंबर 3, धन्ना किसके शिष्य थे? जो संत धन्ना थे किसके शिष्य थे? कबीर, पीपा, रामानंद और दादू। तो किसके शिष्य थे? ये रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, और संत धन्ना का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? जाट परिवार में दुवन गांव टोंक में हुआ था 1415 में। क्वेश्चन नंबर 4, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? असनाथ जी, लालदास, जम्बो जी और कबीर। तो विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे यहाँ पर? संत जम्बो जी। इसके बाद देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न है, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो
कहाँ पर ये आसिंद भीलवाड़ा में, कहाँ आसिंद भीलवाड़ा इनका पूजा स्थल। और इनका जो मेला है देवनारायण जी का वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? तो अजमल जी और माता मेणा दी, पिता अजमल जी माता मेणा दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, मीराबाई का विवाह कब और किसके साथ में संपन्न हुआ था? तो 1516 में हुआ था ये, और किसके साथ में हुआ था? भोजराज के साथ में। देखिए मीराबाई को राजस्थान की राजा भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1498 में कुड़की गांव पाली में, मीरा का जन्म। ठीक है। तो विवाह कब हुआ? 1516 में हुआ। किसके साथ में हुआ? भोजराज के साथ में। पिता का नाम रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर थे रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने की भी ज़्यादा ज़्यादा संभावना है। दूसरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, माओ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो माओ जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये है साबला ग्राम, डूंगरपुर से 55 किलोमीटर दूर है साबला ग्राम। तो वहाँ पर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है संत माओ जी का। तो ये दूसरी यूनिट है। इसके बाद देखिए यूनिट नंबर 3, राजस्थान के उत्सव त्यौहार व मेले। तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न है पहला, भरतरी का मेला किस जिले में बढ़ता है? अलवर, बूंदी, सीकर और उदयपुर। तो भरतरी का मेला कब बढ़ता है? ये अलवर में बढ़ता है और भाद्रपद अष्टमी को बढ़ता है। मेला किस जिले में बढ़ता है? अलवर में, भाद्रपद अष्टमी को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, चैत्र, फाल्गुन और भाद्रपद। तो बूंदी में कजली तीज का जो पर्व है वो भाद्रपद महीने में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी, पुष्कर, सालासर और केला देवी। तो लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस और नौरोज। तो राइट आंसर यहाँ पर नौरोज, ये फारसी धर्म से संबंधित है। ठीक है, फारसी धर्म। देखिए इसके अंदर सम्मिलित करना है। देखिए कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक में लगता है, कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर में लगता है, श्री महावीर जी का कहाँ पे लगता है? स्वयं माधोपुर में, और करणी माता का देशनोक बीकानेर में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें, मुस्लिम समुदाय के 3 पर्व, तो रमजान, ईद उल फितर, ईद उल जुहा और बकरा ईद, ये मुस्लिमों के त्यौहार हैं। तीसरा है अबुज सवा की स्थिति को माना जाता है। तो अबुज सवा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। ठीक है, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कौन सा है ये? डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला। पांचवा क्वेश्चन है, जीण माता मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो जीण माता मंदिर है सीकर में। इसके बाद चौहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो ये देशनोक बीकानेर में करणी माता का। ठीक है, और खाटू श्याम जी किस भगवान के एक रूप हैं? तो ये श्री श्याम जी के। ठीक है, तो ये तीसरी यूनिट इसके क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो अगली यूनिट है, यूनिट नंबर 4। देखिए यूनिट नंबर 4 है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। देखिए अभ्यास प्रश्न है पहला, कसुमल कौन सा रंग का होता है? लाल, सफेद, काला, हरा। तो कसुमल होता है यहाँ पर लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेछवा, खंडेला, पिपराली और खोंड। तो गोटा उद्योग के लिए खंडेला। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, बोरला नामक आभूषण स्त्रियाँ कहाँ पर धारण करती हैं? नाक, हाथ, कान और सिर। तो बोरला नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर स्त्रियाँ धारण करती हैं? तो राइट आंसर होगा इसका सिर पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चोंप, बोरला, बारी और दामना। तो इसका राइट आंसर है चोंप। क्वेश्चन नंबर 5, थेवा कला किस जिले से संबंधित है? प्रतापगढ़, चूरू, उदयपुर, झालावाड़। तो थेवा कला का संबंध है किससे? प्रतापगढ़ से। देखिए अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, मुर्की से आप क्या समझते हैं? तो मुर्की कहाँ का आभूषण है? ये कान का।
दूसरा है स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाले 4 आभूषणों के नाम बताइए। तो हांसली है, पोती है, तुलसी है, बजंटी है, बजंटो। ठीक है। पोमचा क्या है? पोमचा एक ओढ़नी का प्रकार है, ओढ़नी का। और स्त्रियों के द्वारा लहरियाबाद की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती हैं? तो श्रावण माह में पहनी जाती हैं, श्रावण माह में। पेचवर्क से आप क्या समझते हैं? तो पेचवर्क क्या है? एक प्रकार की कला है जिसके अंदर फाटे हुए कैलेंडर को सिला जाता है। पैंजनी आभूषण के बारे में, पैंजनी आभूषण कहाँ का है? पैर का आभूषण है। और 7वां क्वेश्चन है तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो तारकसी के लिए नाथ द्वारा राजमहल, नाथ द्वारा। ठीक है। और राजस्थान में वस्त्र छपाई के लिए दो बड़े केंद्रों के नाम बताइए। तो पिपाड़ और जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसके अंदर आभूषण और धारण करने का स्थान। देखिए ठूसी आभूषण है, यह कंठ का आभूषण है। पीपल पत्रा कान का आभूषण है। और दामना, दामना कहाँ का है? अंगुली का। ठीक है। ठूसी कंठ, पीपल पत्रा कान, दामना है अंगुली का और बोरला है सिर का। तो ये 4थी यूनिट, इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखते हैं 5वीं यूनिट। देखिए 5वीं यूनिट है यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएँ। अब इसके प्रश्न देखते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न है पहला देखते हैं यहाँ पर पिछवाई चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? पिछवाई तो किशनगढ़, बूंदी, कोटा और नाथ द्वारा। तो राइट आंसर है यहाँ पर नाथ द्वारा। ठीक है। जो बड़े पर्दे पर दिए जाने वाले चित्र है पिछवाई। क्वेश्चन नंबर 2 बनीठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? किशनगढ़, मारवाड़, कोटा और चावंड। तो बनीठनी इसका राइट आंसर है किशनगढ़ शैली। क्वेश्चन नंबर 3 जमुनादास, छोटेलाल बक्साराम व नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंधित हैं? झालावाड़ शैली, बीकानेर शैली, अलवर शैली और मारवाड़ शैली। तो इसके अंदर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अलवर शैली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तोशाखाना, सूरत खाना और सूतरखाना और जवाहर खाना। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब सूतरखाना। क्वेश्चन नंबर 5 पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, चावंड शैली और देवगढ़ शैली। तो इसके अंदर राइट आंसर है पक्षियों को महत्व देने वाली बूंदी शैली। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सांची का संबंध किस देवी से है? सीता, उषा, दुर्गा और पार्वती। तो सांची का संबंध है दुर्गा माता से। क्वेश्चन नंबर 7 फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? भोपे, बंजारी, कालबेलिया और सरगड़ी। तो फड़ वाचन का कार्य करते हैं भोपे। क्वेश्चन नंबर 8 मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र है? रावणहत्ता, पूंगी, कावड़ और सहनाई। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा कावड़। क्वेश्चन नंबर 9 फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? तो भीलवाड़ा, जयपुर, सीकर और चूरू। तो श्रीलाल जोशी हैं, इनका संबंध है भीलवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 10 सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? गुड़, कावड़, कंबल और मेहंदी। तो सोजत पाली है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेहंदी के लिए। और यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिए। देखिए पाने लकड़ी से संबंधित हैं, फड़ रंग, मांडना कपड़ा और कावड़ कागज, ये तो सभी इसमें लेते हैं। सांझी पूजा किस समय की जाती है? तो भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन महीने में अमावस्या के समय तक। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद अगली यूनिट देखते हैं। देखिए यूनिट है 6 स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न है यूनिट 6 के। पहला प्रश्न है किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? रणथंभौर, सिवाना, नाहरगढ़ और तारागढ़। तो किसके बारे में कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो रणथंभौर, सवाईमाधोपुर। क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ और घाघरोन। तो एक जैसे 9 महल कहाँ पर बने हुए? नाहरगढ़, जयपुर में। देखिए जो सवाईमाधो सिंह था, इन्होंने नाहरगढ़ में जो माधवेंद्र महल है, इसमें एक ही जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अकबर का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? अजमेर, बीकानेर, जयपुर और चित्तौड़गढ़। तो अकबर का जो दुर्ग है वो कहाँ पर है? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरसत्य माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है आबानेरी दौसा में। एक बार इनको भी देख लेते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न, राजस्थान के उन दुर्गों का नामोल्लेख कीजिए जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज नामक सूची में शामिल किया गया। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इस सूची में 6 दुर्गों को शामिल किया गया था। उसमें एक आमेर दुर्ग, एक घाघरा दुर्ग, एक कुंभलगढ़, एक जैसलमेर, एक रणथंभौर, एक चित्तौड़गढ़। तो 6 दुर्गों को इसके अंदर शामिल किया गया। दूसरा है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर है? तो ये मेसा का पठार पर बना हुआ है, मेसा का पठार। तीसरा क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कौन था यहाँ पर? मंडन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? तो नाहरगढ़ का जो किला है नाहरगढ़ का, उसी का नाम है सुदर्शनगढ़। तो किसने बनवाया था? स्वयं माधो सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, तारागढ़ नामक दुर्ग किस 2 स्थानों पर स्थित है? तो एक तो अजमेर की पहाड़ी, अजमेर की जो अरावली पहाड़ी हैं उनके अंदर है। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है तारागढ़ को। क्वेश्चन नंबर 6, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो बेसरोडगढ़ का जो किला है उसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण 1741 ईस्वी में हुआ था और चंबल और ब्राह्मणी नदियों पर यह बना हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सास बहू का मंदिर किस स्थान पर है? तो ये नागदाउदीपुर में। बछावतों की हवेली किस शहर में है? तो ये कहाँ पर है? बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित करना है इसके अंदर। तो गोपाल सिंह की छतरी ये कहाँ पर है? ये करौली में है। और मुंशी महाराणा की अलवर में है। सवाई जय सिंह की छतरी कहाँ पर है? गेटौर और जसवंतड़ा जोधपुर में। अब देखते हैं यूनिट नंबर 7 को। ये 6ठी यूनिट थी, अब 7 यूनिट देखते हैं। देखिए यूनिट नंबर 7, लोक संगीत। देखिए इसके 20 प्रश्न हैं। पहला है, पटेलिया, बिछियो और लालर क्या है? लोक नृत्य, लोकनाट्य, लोकगीत और लोक वाद्य यंत्र। तो पटेलिया, बिछियो, लालर ये सब क्या है? तो ये सभी लोकगीत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित हैं? जीण माता, कैला देवी, खाटू श्याम जी और श्री महावीर जी। तो लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है कैला देवी, करौली। क्वेश्चन नंबर 3, अल्लाह जिल्लाबाई का प्रसिद्धि का कारण क्या था? मांड गायन, कोजा गायन, नृत्य और रावण हत्या। तो अल्लाह जिल्लाबाई का जो प्रसिद्धि है उसका कारण क्या था? मांड गायन, ऑप्शन नंबर ए। अगली यूनिट है यूनिट 8, राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। तो इसके प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न है। पहला, गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवाड़, शेखावाटी, मारवाड़ और बाड़मेर। तो गिद्दड़ नृत्य का संबंध इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर है शेखावाटी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 2 है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली, तीज, विवाह और नवरात्रि। तो कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3, ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? जालोर, जयपुर, सीकर और प्रतापगढ़। तो ढोल नृत्य जालोर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 है, लच्छीराम का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो शेखावाटी ख्याल, कुचामनी ख्याल, जयपुरी ख्याल और हेला ख्याल। तो लच्छीराम का संबंध है कुचामनी ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 5 है, चारबेत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो चारबेत दौसा, जैसलमेर, टोंक और कोटा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक का। चारबेत शैली कहाँ की है? टोंक की। इसके बाद देखिए अगली यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 है यहाँ पर राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो इसके प्रश्न भी देखते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न इनके। पहला प्रश्न है, बातारी फुलवारी किसकी रचना है? मालचंद तिवाड़ी, श्रीलाल, लक्ष्मी कुमारी और विजयदान देथा। तो बातारी फुलवारी जो रचना है वो किसकी है? विजयदान देथा की। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहते हैं? रूपक, विगत, रासो और वेली।
तो उसे कहा जाता है रासो। ठीक है, तो इसके अंदर 2 ही प्रश्न थे। अब देखते हैं यूनिट नंबर 10। देखिए यूनिट 10 है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। देखिए अभ्यास प्रश्न है इनके। पहला प्रश्न है मेयो कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1874, 1876, 1875 और 1877। तो मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? भरतपुर, बूंदी, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 है किस गढ़ के लिए जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़ और तारागढ़। तो तीसरे के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह, मान सिंह, जय सिंह और ईश्वरी सिंह। तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने। और 1799 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था हवा महल का। क्वेश्चन नंबर 5, श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ पर स्थित है? सीकर, चूरू, नागौर और अलवर। तो राइट आंसर इसका सीकर में। ठीक है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में श्रद्धानाथ जी का आश्रम है। ठीक है, इसमें देखते हैं कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो। ठीक है, ये रहा तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है जोहड़बड़ी बीकानेर में। और एक देखिए भवानी नाट्यशाला का निर्माण कब वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1921 में। ठीक है, देखिए 1921 में हुआ था और कहाँ हुआ था? झालावाड़ में। भवानी नाट्यशाला का निर्माण 1921 में झालावाड़ में हुआ था। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, नागदा जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। कतरिया सरिया बीकानेर में, खेतरी महल झुंझुनू में और सुंदा माता झालोर में। तो ये यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चन थे। अब एक यूनिट बची हुई है, देखिए उसको भी देख लेते हैं। यूनिट नंबर 11, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो इसके प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न, स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ था? सीकर, नागौर, चूरू और जयपुर। तो स्वामी केशवानंद का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? सीकर में। क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर फूड के जनक कौन थे? डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर पी के अग्रवाल, डॉक्टर वी.सी. राय और डॉक्टर अशोक। तो जयपुर फूड के जनक कौन थे? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर पी के सेठी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है? आचार्य तुलसी, कविराज श्यामल दास, कन्हैयालाल सेठिया और कोमल कोठारी। तो राइट आंसर होगा इसका आचार्य तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 4, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई, रानाबाई, पन्नादाई और कर्मावती। तो वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरीबाई को। क्वेश्चन नंबर 5, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम